वसुंधरा राजे सिंधिया की बीजेपी हाईकमान को चुनौती, पार्टी नेताओं को भी सुनाया। जिस उंगली को पकड़कर चलना सीखते हैं, आज उसे ही पहले काटते हैं लोग। राजे के निशाने पर अपनी ही पार्टी के नेता, राजस्थान के सियासत में बड़े टकराव के संकेत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लोकसभा में बीजेपी को राजस्थान में जबरदस्त हार मिली। ये चुनाव राजस्थान में ऐसा था कि समझ ही नहीं आ रहा था। 6 महीने पहले ही राज्य में बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव हुए तो उसके हाथ से 25 में से 11 सीटें फिसल गई, जबकि 2014 और 2019 में लगातार 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 25 की 25 सीटें जीती थी। 2019 में 1 सीट बीजेपी के सहयोगियों को मिली थी, बाकी की 24 बीजेपी को ही मिली, लेकिन इस बार उसे सिर्फ 14 सीटों पर जीत मिली। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वसुंधरा राजे सिंधिया की निष्क्रियता को माना गया। राजे झालावाड़ लोकसभा सीट को छोड़कर और कहीं भी प्रचार के लिए नहीं गई। झालावाड़ से वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे थे और वो 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत भी गए। अब राजस्थान में बीजेपी के नेता भी ये मानने लगे हैं कि अगर वसुंधरा ने प्रचार किया होता तो परिणाम अलग आते, लेकिन हाईकमान के डर से बीजेपी के किसी भी नेता ने वसुंधरा को प्रचार के लिए नहीं बुलाया था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद वसुंधरा रंग में लौटती दिखाई दे रही हैं। लंबे समय से शांत वसुंधरा के तेवर अब बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी हाईकमान को तो अपने निशाने पर लिया है, साथ ही जिन लोगों को उन्होंने राज्य की राजनीति में आगे बढ़ाया और जब हाईकमान के साथ वसुंधरा का टकराव हुआ तो ऐसे लोग राजे से कन्नी काट गए। उन्हें भी राजे ने जमकर सुनाया। राजे ने अपने उन समर्थकों को जो आज विरोधियों में खुद को शामिल करवा चुके हैं, उन पर निशाना साधते हुए कहा कि एक जमाना था, एक जमाना वो भी था जब लोग किसी के किए हुए को मानते थे, लेकिन आज का दौर ऐसा है जब लोग उसको अंगुली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखते हैं। ये बड़ी बात बोली, उसी उंगली को काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर चलना सीखते हैं। वसुंधरा राजे के इस बयान से बीजेपी में खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने इस बयान के जरिए अपने उन विरोधियों पर निशाना साधा है जिन बीजेपी नेताओं को वसुंधरा राजे ने शुरुआत में सियासत में आगे बढ़ाया था, और आज वही नेता किनारा करते हुए उनके विरोधी बन गए हैं। उन नेताओं ने बीजेपी की ओर से वसुंधरा राजे को साइडलाइन किए जाने के बाद उनका साथ छोड़ दिया। इस दौरान कभी वसुंधरा के विरोधियों में गिने जाने वाले असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि गुलाब चंद कटारिया आजीवन अनुशासित सिपाही बनकर डटे रहे, गांव-गांव घूमकर और पार्टी के लिए बेहतरीन काम किया। कटारिया ने संगठन को भी मजबूत किया। कटारिया बाइक पर जाते थे और आज बीजेपी के संगठन का वृक्ष खड़ा कर दिया। कटारिया एक एक आदमी को चुनकर लेकर आए हैं, उसका फल आज सबको देखने को मिल रहा है। विरोधियों की तारीफ और कभी अपने रहे लोगों पर निशाना साफ है। वसुंधरा इस बात का एहसास करा रही हैं कि एक दिन जैसे सारे दिन नहीं रहेंगे, दिन बहुरेंगे, चीजें बदलेंगी। आज समय प्रतिकूल है इसलिए वो शांत हैं, लेकिन जब समय अनुकूल होगा तो वो उन लोगों से हिसाब जरूर बराबर करेंगी जिन्होंने मौका पड़ते ही साथ छोड़ दिया था। वैसे ऐसा भी नहीं है कि राजे का साथ उन सभी नेताओं ने छोड़ दिया हो जो 5 साल पहले उनके खास थे, लेकिन राजे के अधिकांश समर्थकों को पार्टी ने पहले ही ठिकाने लगा दिया था। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजे समर्थक आधे नेताओं के टिकट काट दिए गए थे और यही कहानी लोकसभा चुनाव में भी दोहराई गई थी। राजे के समर्थक अधिकांश लोगों के टिकट काट दिए गए और इसका असर भी चुनाव में साफ साफ दिखाई दे गया। चुनाव प्रचार में वसुंधरा किसी दूसरे क्षेत्र में गई ही नहीं तो राजे के समर्थक भी शांत बैठ गए। बीजेपी हाईकमान ने भी मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मोदी के नाम और राम मंदिर के सहारे पार्टी ये मानकर चल रही थी कि आसानी से चुनाव जीत जाएगी। लेकिन जनता ने बीजेपी के सभी भ्रम को तोड़ दिया और मोदी का मैजिक राजस्थान में तो फुस हो गया। जहां वो पिछली बार क्लीन स्वीप करके आई थी, वहां उसे हार का सामना करना पड़ा। दर्पण न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।